Good afternoon, students. Let's come to start in the mathematics chapter number कितना था वेक्टर का? चैप्टर नंबर 10 है. चैप्टर 10 मैथ्स 12th और ये चैप्टर का नाम है आपका वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा. ओके. In vector algebra, I have already suggested yesterday that please revive your 11th physics vector analysis. ओके. कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि क्लास 11th में जो वेक्टर सेक्शन आप पढ़े हो उसको आप रिवीजन करके आज के क्लास में ज्वाइन होगे. ठीक है. तो मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ हिंट्स भी आपको दिए थे कि सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. देखो, एक बात आप लोग ये ध्यान से सुन लो, पहले बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ लेना कि जितने भी लोग ज्वाइन किए हो, अब बाकी लोग जो मज़ा ले रहे हैं, अब उनकी मर्जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे वो जानेंगे. लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से टॉपिक को क्लियर करना है, पढ़ना है. उन लोग को बोल दीजिए कि जुड़ जाएं लाइव, अदरवाइज वो हमेशा सस्पिशन में बने रहेंगे. पढ़ लेने तो देखते हैं कहाँ से पढ़ते हैं, कौन टीचर पढ़ाता है, कौन यूट्यूबर पढ़ाता है, देखते हैं हम भी. इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट से कि समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए. क्लास हम लोग पढ़ा रहे हैं आप ही लोग के लिए. अब ऐसे मात्र 8-10 लोग, 11 लोग जुड़ोगे तो क्या होगा क्लास का, अब आप लोग जानो. क्योंकि बाकी लोग जो घर पे पढ़े हैं बड़े मस्ती में, उनको लग रहा है कि हम ये पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से, एकदम मज़ा, कोई दिक्कत नहीं है. जितना सोच सकते हो सोच लो आप. लेकिन फिर मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि जितना टॉपिक क्लियर करके पढ़ाएंगे आप, जितना मन करे जहाँ से पढ़ लें. अब देखते हैं कि कंपैरिजन में कितना तुम मुझे बता सकते हो. पढ़ रहे हो 36 जगह से, पढ़ते रहो. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. हाँ, जिस पॉइंट को बताने के लिए मैं इतना लेक्चर दिया हूँ वो भी समझ लो कि ये जो स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10th है, और चैप्टर नंबर 10th के बाद आपका 11th चैप्टर जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. या ये समझ लो कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10th और चैप्टर 11th, इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स आता है. और कम से कम इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आप मान लो कि 10 से 12 नंबर का चैप्टर है ये चैप्टर. बोर्ड एग्जाम के लिए 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. तो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही लोडेड ये दोनों चैप्टर है. और समझने के लिए शुरू से अगर अच्छे से जुड़ गए मुझसे तो ठीक है, वरना ये सेक्शन गायब हो जाएगा. और 10th चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो 11th में आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी. ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th चैप्टर ही है, लेकिन उसके सपोर्ट में ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, जो 10th चैप्टर है.
तो आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये जानो, इतना तो बेसिकली आप 11th में जान चुके हो, किसी वेक्टर को हम ऐसे लाइन एरो से दिखाते हैं और इस एरो में जो लेंथ इसकी होती है, जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 है तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और डायरेक्शन इसका आप जानते हो, इसको हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और इसको साउथ बोलते हैं। हम लोग के कॉपी बोर्ड पे यही ना डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही है ना। अच्छा, तो इसके जो लेंथ को आप बोलते हो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन तो दिख रहा है ईस्ट में है। जो लेंथ होता है इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर वेक्टर ए इसको हम बोल दिए तो वेक्टर ए का ऐसे दो खड़ी पाई खींचोगे उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये सब पढ़े हो 11th में, ध्यान से बस चेक करते रहो। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर तो केवल 5 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन इसका चाहिए तो वेक्टर ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो हम कह सकते हैं ये ईस्ट है, ईस्ट बोला जाता है। लेकिन एक और यूजफुल बात देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये कभी कभी गड़बड़ होता रहता है, इसलिए बड़ा अच्छा बात बताया गया कि आप लोग एक्सिस पे आप जानते हो ना, ये एक्सिस है, तो इसको अगर हम ईस्ट माने, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ, कोई लाइन अगर इनिशियल, इसको को इनिशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यही लाइन जैसे जैसे घूमे, जैसे कि ये लाइन अगर ऐसे दिखी तो इस समय जितना ये डिग्री ये बनता है, एंगल बनता है, ये इसका डायरेक्शन शो होता है। तो हम इसको कह सकते हैं ईस्ट का मतलब इसको हम डायरेक्शन कह सकते हैं 0 डिग्री। सही मायने में डायरेक्शन को हम 0 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री ईस्ट और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0 डिग्री ईस्ट, इसको लिखने का ये तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब और चीजें जरा जानते हैं। हाँ, ये डायरेक्शन 0 डिग्री जो बोला जाता है इसका मतलब समझ लो कि इसी पे चढ़ा हुआ। हाँ, इस वेक्टर के बारे में अगर बात बोली जाए और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाए और मान के चलो कि 4 सेंटीमीटर है ये, या 4 किलोमीटर, आप कुछ भी कह सकते हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये मान लो कि वेक्टर बी है, सपोज दैट, तो आप कहोगे कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट। 30 डिग्री ईस्ट का मतलब ईस्ट से 30 डिग्री, या केवल 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि एंगल जब भी मेजर किया जाता है वो हमेशा यहीं से, इसी लाइन से मेजर किया जाता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, डायरेक्शन का मतलब एंगल, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो उसका डायरेक्शन बताएगा। चलो, अब एक कोई क्वेश्चन दे दिया कि आपको रिप्रेजेंट करना है 8 किलोमीटर एंड 40 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, 40 डिग्री वेस्ट नॉर्थ। 40 डिग्री वेस्ट नॉर्थ का मतलब जरा समझो, इसको कैसे शो करोगे, इसका मीनिंग कैसे आप निकालोगे। आपको पहले ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ लिखो, यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। 8 किलोमीटर तो ठीक है, 40 डिग्री वेस्ट, वेस्ट कहाँ ये, और नॉर्थ, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर लाइन आपको 40 डिग्री पे जाना है, तो यहाँ आना पड़ेगा और ये एंगल 40 डिग्री होना चाहिए और इसका जो लेंथ है 8 किलोमीटर है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर कैसे शो करोगे ये दिखाएगा। वेस्ट, अगर यहीं पे नॉर्थ वेस्ट कर दिया जाता, नॉर्थ पहले होता वेस्ट बाद में होता, तो अब ये एंगल यहां से नहीं बल्कि यहां से 40 डिग्री लोगे, यानी कि 8 किलोमीटर एंड 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ से 40 डिग्री वेस्ट की तरफ।
ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये उसका मेथड है। चलो ये तो प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। कुछ आपके बुक्स अगर एक छोटा छोटा एग्जांपल मैं ले लूं, आपके पास अगर बुक है तो खोलिए एक्सरसाइज 10 नंबर 1, 10.1, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1। सब इजी इजी क्वेश्चन है जी, ये सब कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोग से पूछा है कि स्केलर और वेक्टर कौन सा ये चूज करना है। तीसरे में भी स्केलर वेक्टर चूज करना है। फोर्थ में आपको क्या करना है, कोइनिशियल इक्वल को टाइप्स ऑफ वेक्टर है। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, ये चेक करिए इसको। सब इजी क्वेश्चन है, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा हमसे, प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। और आपकी बुक में अभी स्टार्ट में दे दिया है ये डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस अभी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइन मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़िएगा, क्योंकि इसका जरूरत अभी यहाँ नहीं है। इसके बाद का जो सेक्शन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो देखने के लिए कहे थे आप लोग से ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये मैं बताऊंगा, यहीं से मैं आपको बताऊंगा। एडिशन आपको चेक करना है। टेन 10.2 नहीं लगेगा, 10.1 लगा करके रख लीजिएगा आप। एक्सरसाइज 10.1 जो है ये आप लगा सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर देखना है इसमें, कोई क्वेश्चन है पूछना किसी को 10.1 में, किसी को लग रहा है बुक लिए हो। एक्सरसाइज 10.1 में कोई क्वेश्चन पूछना है बोल दो हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए ये को लीनियर है। ये क्या को लीनियर, को लीनियर का मतलब एक ही पे एक चढ़ा हुआ है। जैसे कि अगर ये वेक्टर ए मान लो खींच दिया जाए, ये वेक्टर ए है, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब बस डायरेक्शन उल्टा होता है, ये नेगेटिव वेक्टर ए हो गया। तो सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन केवल इधर, लेकिन है तो एक ही लाइन पे ना। अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो माइनस वेक्टर ए मतलब बस ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है। ये इसी पे प्लस माइनस दोनों वेक्टर है, ये कोलिनियर होगा। एक होता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से निकले हुए, ये दोनों वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर ऐसे एक ही पॉइंट से निकलते हो तो इसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। सेकेंड में टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि यानी टू कोलिनियर वेक्टर, जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं, ऐसा नहीं है। कोलिनियर का मतलब केवल चढ़ा हुआ हो, उसके मैग्नीट्यूड घट बढ़ कम अधिक हो सकते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं जरूरी नहीं है, ये भी फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल वेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर कब बोलते हो, इक्वल वेक्टर तब बोला जाता है जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। When magnitude and direction both are equal, then both the vectors are called equal vectors, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए ये सारे कंडीशन हैं। और कोई प्रॉब्लम, एडिशन वगैरह पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, पहले ये बताओ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं कि नहीं।
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपको क्या हम बताएं, सब वही फिर रिपीट करना पड़ेगा। सब 11th का सेक्शन है, मैंने कहा था कि 11th का आप रिपीट करो। इसके पहले मैंने आपको सजेस्ट कर दिया था कि 11th का जो वेक्टर सेक्शन है उसको रिपीट करके तब इस सेक्शन में आओ। तो चलो मान लेते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका एडिशन करना है। तो एडिशन करने का तरीका देखो, दो तीन मेथड से इसको बताया, तीन मेथड से। एक होता है हेड टू टेल मेथड, एक होता है पैरेललोग्राम मेथड, और एक होता है एनालिटिकल मेथड जो मैथमेटिकल फार्मूला शो करता है। तो जैसे मान लो ए और बी को ऐड करके रिजल्टेंट चाहिए, तो ए वेक्टर ए हो गया, और अगर ए के हेड पर बी का टेल रख के इसको ऐसे ड्रा करोगे तो ये वेक्टर बी हो गया। अब इसको मिला दिया जाता तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रही है। इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये प्लस बी ये शो करेगा। ए और बी का एडिशन ये शो कर रहा है, ये ए प्लस बी शो करेगा। ठीक है, इसी को हम एक और तरीके से जोड़ सकते हैं। चलो वेक्टर ए हमने ऐसे ले लिया, अब वेक्टर बी को अब दोनों के टेल को टेल पे रखो ऐसे, ये वेक्टर बी हो गया, ये टेल टू टेल है। और अब इसका रिजल्टेंट कैसे खींचोगे, तो पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ता है। एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रा कर लोगे तो ये जो इसका डायगोनल है ये अब आर का काम करेगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर मान। इसको हम लोग बोलते हैं हेड टू टेल मेथड या एरो मेथड, और इसको बोलते हैं टेल टू टेल या पैरेललोग्राम मेथड। और जो तीसरा एनालिटिकल मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड मतलब फार्मूले से शो किया जाता है। जैसे मान लो ए और बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट अगर चाहिए आर का, आर की वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूले से तो आप परिचित हो गए ना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। दो वेक्टर अगर हैं तो उसका एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ आर शो करने के लिए ये होता है, डायरेक्शन का मतलब ये फिर से यहाँ आ जाओ, देखो जैसे ए और बी का ये रिजल्टेंट है आर, तो इसका अगर लेंथ निकालना है तो इस फार्मूले का यूज करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ए का मतलब ए की लंबाई कितनी है, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड यानी लंबाई कितनी है, और थीटा मीन्स इसके बीच का एंगल कितना, ये इसके बीच का एंगल है, ये थीटा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लोगे, बड़ा फेमस फार्मूला, लेकिन डायरेक्शन निकालना बड़ा मजेदार होता है। डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल से क्या डिग्री का ये एंगल बना, ये अगर अल्फा है तो ये इसका डायरेक्शन माना जाएगा। तो अल्फा निकालने का फार्मूला जो है डायरेक्शन वो मैं बता दे रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा या ए प्लस बी कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला डायरेक्शन का होगा। ये मैं जो सब बता रहा हूँ सब 11th का है वेक्टर सेक्शन। और अफसोस मत करिए मुझे कोसिए भी नहीं, बता देता तो ठीक रहा, वैसे ही जिंदगी भर बताते रहेंगे हम लोग, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ोगे। इसलिए खुद जाओ वहाँ पे पढ़ो, हाँ डाउट होगा मुझसे पूछोगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप जाओ वहाँ पे पढ़ो उसको। तो ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, ये इसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन शो करेगा। इसको हम पी क्यू के रूप में भी कभी कभी लिख देते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर पी हुआ और ये वेक्टर क्यू हुआ और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम लोग पी क्यू से अगर शो करेंगे तो सब बदल दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लो पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। इसके बाद मैं इसका डायरेक्शन चाहिए तो क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन है। ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का कंडीशन है। ठीक है,
हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये अच्छी चीज़ है, ये मैं बताऊंगा। तो इतना चीज़ें अभी आप क्लियर कर लोगे कि ये एडिशन का सेक्शन है, कैसे निकाला जाता है, उसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये ज़्यादा जरूरी है। ये फार्मूले में हम लोग खूब यूज करेंगे। हाँ, इतने में अगर किसी को कोई डाउट, किसी को पूछना हो, पढ़े हैं 11th का, चाहे ये मैंने जो बताया वो सब मिला के, किसी को डाउट हो, कुछ पूछना है तो बोलो। किसी को है पूछना? किसी को डाउट कोई है? आवाज जा रही है मेरी? चलिए, ओके, थैंक यू। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसको मजे से अगर पढ़ना है तो जो मेरा कहना है उसको एकदम अक्षर से मानिए। हाँ, डाउट जितना पूछेंगे मैं क्लियर करूंगा। पहले आप अप टू डेट करो अपने को। जो बता रहे हैं 11th का सेक्शन, वो आप हल्का निगाह से, सरसरी निगाह से भी पढ़ लोगे, पूरा समझ, कोई बहुत बड़ा उसमें खोद के नहीं पढ़ना है। हम ये चाह रहे हैं कि आप जाओ तो वहाँ बस समझो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या बताया गया है। भाई वहाँ पढ़ाया गया है, फिर दोबारा तिबारा कितना पढ़ोगे आप? तो जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं तो उसको आपको रखना पड़ेगा, वो आप कवर करो। क्योंकि ये पहला जो 10th चैप्टर है थोड़ा सा आसान चैप्टर है, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में। जो सेकंड चैप्टर आपका 11th नंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इसी को 3D लोग बोलते हैं। 3D आप किसी से भी पूछोगे जो मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा या जो जानकार होगा कि 3D की वैल्यू कितनी है। मैथमेटिक्स एरिया में 3 डायमेंशन 3D की वैल्यू कितनी है अगर जानना है तो किसी से पूछो पहले। अब पूछ लोगे तो शायद तुम लोग को समझ में आएगा कि मैं कैसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, कि इसका लोड कितना है, कितना वैल्यूएबल है ये चैप्टर। ये मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ आपको कि समय निकल जाएगा तब आपको पता चलेगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये जान लीजिए। इसलिए टाइम से जुड़िए, फिर देखा जाएगा। ओके, तब आज मैथ का क्लास यहीं पे सस्पेंड करते हैं।